हेलो पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स देखने वाले लोग हैं, सभी अच्छे दोस्त, फ्रेंड्स, भाई बहन और आपके परिवार के सारे लोग, तुम सभी लोग एक्सपीडिशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ नॉलेज बढ़ाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आज के इस वीडियो में हम एंट लायन नामक एक कीड़े के बारे में जानेंगे, जो कि सहारा और अफ्रीका जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एंट लायन न्यूरोप्टेरन परिवार मायमेर्लियर टिंडे में कीटों की लगभग 2000 प्रजातियों का एक समूह है। ये अपने लार्वा की शिकारी आदतों के लिए जाने जाते हैं, जो ज्यादातर गुजरती हुई चींटियों या अन्य शिकार को फंसाने के लिए गड्ढे खोदते हैं। चींटी शेर It flings sand at the ant, making it slide further down. एंट लायन का ही दूसरा नाम The ant slips to the एक bottom, where कीट it's grabbed by है massive जिसे claws. लार्वा, The feeding process begins. जिसे अन्य भाषाओं में डुडलबग भी कहा जाता है, Antlion uses its रेत needle-like में गड्ढे mandibles बनाकर to शिकार digest करते the हैं। enzymes. ये गड्ढे कीप के आकार के होते हैं, और जब कोई चींटी या अन्य छोटा कीट गड्ढे में गिर जाता है तो एंट लायन उसे अपने जबड़े में पकड़कर खा जाता है। वेस्ट एंट लायन डैमसेफ्लाई एक प्रकार का पतंग जैसा दिखता है, और इसका मुख्य काम प्रजनन करना होता है। undermines the sides Ant of the lion. pit, causing them to collapse beneath the ants. और उसका लार्वा, जिसे डुडलबग भी कहा जाता है, एक शिकारी कीट है। यह रेत में छिपकर एक कीप के आकार का गड्ढा खोदता है और उसमें छिप जाता है। जब कोई चींटी या अन्य छोटा कीट गड्ढे में गिरता है तो एंट लायन उसे पकड़कर खा जाता है। वेस्ट एंट लायन डैमसेफ्लाई जैसा दिखता है। इसके 4 पतले पारदर्शी पंख होते हैं। वेस्ट एंट लायन आमतौर पर निशाचर जीव होते हैं और पराग खाते हैं। एंट लायन का जीवन चक्र 3 या फिर उससे कहीं अधिक चरण में पूरा होता है। लार्वा, प्यूपा और वयस्क। लार्वा, यह चरण सबसे ज्यादा लंबा होता है। लार्वा एक कोकून बनाता है जिसमें वह प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। प्यूपा अवस्था के बाद वेस्ट एंट लायन कोकून से बाहर निकल जाता है। एंट लायन के लार्वा को उपयोगी माना जाता है, क्योंकि वे उन कीटों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। चींटी शेर या फिर एंट लायन, इसका जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है और फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा और अंत में वयस्क। एंट लायन या फिर चींटी शेर, इसके जीवन चक्र के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अंडा। चींटी शेर रेत में अंडे देती है।
लार्वा, अंडे से निकलने वाला लार्वा जिसे चींटी शेर भी कहा जाता है, शिकारी होता है। यह अपने शिकार को फंसाने के लिए रेत में एक कीप के आकार का गड्ढा बनाता है। लार्वा गड्ढे के किनारे पर इंतजार करता है और जब कोई कीट गिरता है तो वह उसे अपने बड़े दरांती जैसे जबड़ों में पकड़ लेता है और उसका रस चूस लेता है। प्यूपा, लार्वा एक कोकून में बदल जाता है जो रेत और रेशम से बना हुआ होता है। यह कोकून में प्यूपा के रूप में विकसित होता है। वयस्क, प्यूपा से एक वयस्क चींटी शेर निकलता है जो एक कमजोर उड़ने वाला कीट होता है। वयस्क चींटी या फिर शेर भोजन नहीं करता और उसका मुख्य उद्देश्य प्रजनन करना ही होता है।